डियर स्टूडेंट, आज हम पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की फर्स्ट बुक का यूनिट 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी द्विध्रुवीयता का अंत इसकी 4th वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले फर्स्ट 3 वीडियो देख लें, तभी इनको ये समझ आई। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, अरब स्प्रिंग, अरब बसंत। अरब बसंत, Arab Spring was the people's protest against the injustice of the ruling government and demand for a more democratic new government. When people were not allowed to speak, street demonstrations started. अरब बसंत सत्तारूढ़ सरकार के अन्याय के खिलाफ लोगों का विरोध था और एक अधिक डेमोक्रेटिक नए सरकार की मांग थी। लेकिन जब लोगों को बोलने की अनुमति नहीं मिली तो सड़क पर प्रदर्शन शुरू हो गए। तो मतलब जो भी सरकार शासन कर रही थी उसने लोगों के ऊपर इतने अत्याचार किए कि लोगों ने लोकतंत्र की मांग करी और लोग सड़कों पर उतर आए। यह 2010 से 2013 तक चला। ट्यूनीशिया आप मैप में देख रहे हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली थे और वो 1987 से 2011 तक उन्होंने शासन किया। Arab Spring began in Tunisia on 18th of December 2010 with the self-immolation of Mohammed Bouazi. Tunisia is the only country where protests undergo a peaceful transfer of power from one government to another. अरब स्प्रिंग की शुरुआत 18 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बौजी के आत्मदाह के साथ हुई थी। मोहम्मद बौजी एक बेरोज़गार था जो अपने परिवार को गाड़ी से फल बेचकर गुजारा करता था। तो वहाँ के जो स्थानीय ऑफिशियल, लोकल ऑफिशियल थे, उन्होंने उससे रिश्वत की मांग करी और जब उसने रिश्वत देने से मना किया तो उसका सारा माल जब्त कर लिया गया। तो मोहम्मद बौजी बहुत परेशान हो गया और पुलिस के भ्रष्टाचार से अपमानित होकर उसने अपने आप को जला लिया। उसके आत्मदाह के साथ ही अरब देशों में सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो गए। A series of mass protests against their government in the Arab world started. इस टॉपिक में एक स्लोगन आता है, हाउ ए सिंगल मैचस्टिक कैन इग्नाइट ए रिवॉल्यूशन। एक अकेली माचिस क्रांति को कैसे प्रज्वलित कर सकती है। स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह का प्रसार। इट्स फ्लेम फर्स्ट रीच्ड अल्जीरिया, इजिप्ट, Jordan and Yemen, which spread to Arab countries. There was huge protest in Bahrain, Syria, Algeria, Iraq, Sudan, Kuwait, Morocco, Israel, Oman and Saudi Arabia. आग की लपटें पहले अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन और यमन तक पहुंच गईं, जो जल्द ही सभी अरब देशों में फैल गई। अरब स्प्रिंग, अरब बसंत का कारण क्या था? अरब बसंत का कारण था पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। मोस्ट अरब कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग
हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अधिकांश अरब देश उच्च बेरोजगारी दर का सामना कर रहे थे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता। Some people in Arab countries are very rich and some are very poor. अरब देशों में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। अरब बसंत के और क्या कारण हुए? करप्शन। देयर वॉज वाइड स्प्रेड करप्शन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। करप्शन की वजह क्या थी कि भोजन के जो दाम थे वो आसमान छू रहे थे, अकाल पड़ गया था और शासकों के पास बहुत धन था लेकिन वो जनता के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते थे। अरब बसंत का एक और कारण क्या था? मध्य पूर्व में सत्ताधारी शासन, तुगलकवादी शासन। All the leaders in Middle East countries misused their political power and suppressed the voice of the people. मध्य पूर्व के देशों के सभी नेताओं ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग किया और लोगों की आवाज़ को दबा दिया। उदाहरण के लिए यूनिशिया में बेन अली, मिस्र में मुबारक, लीबिया में गद्दाफी और सीरिया में असद। मिलिट्री एक्टिज्म, सैन्य सक्रियता। मिलिट्री वॉज नॉट टेकिंग स्पेशल इंटरेस्ट टू स्टॉप द प्रोटेस्ट। जो मिलिट्री थी, जो सेना थी, वो विरोध को रोकने के लिए रुचि नहीं ले रही थी। मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया। जो सिविल सोसाइटी थी, नागरिक समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सबको प्रेरित किया। सिविल सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किए। इन प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ? लीबिया में लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी इन लीबिया। Gaddafi was born in 1942 and emerged as a hero in 1969. गद्दाफी का जन्म 1942 में हुआ और वह 1969 में एक नायक के रूप में उभरा। गद्दाफी एक तानाशाह बनकर उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। The revolt started in Libya on 15th February 2010. Gaddafi breathed his last on 20th October 2011. 15 फरवरी 2010 को लीबिया में विद्रोह हुआ और गद्दाफी ने 20 अक्टूबर 2011 को अपने प्राण त्याग दिए। 1981 से 2011 तक मोहम्मद हुस्नी अल सैयद मुबारक मिस्र के चौथे राष्ट्रपति बने। उन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया और मिस्र में भी अब अरब बसंत फैल गया। लोगों ने 18 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों पर प्रदर्शनकारियों को मारने का आरोप लगाया गया था। उन्हें 11 फरवरी 2011 को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें जेल में डाल दिया गया और 2017 में वो जेल से रिहा हुए। सीरिया में भी क्रांति हुई। सीरिया में क्रांति 15 मार्च 2011 से 28 जुलाई 2011 तक चली। जनता ने डेमोक्रेटिक रूल, लोकतांत्रिक शासन की मांग करी। सीरियन सिविल वॉर स्टार्टेड विद माइनर प्रोटेस्ट इन जनवरी 2011 and transformed into massive protest in the month of March. इस प्रकार सीरिया में भी बहुत क्रांति हुई। बशर अल असद जनवरी 2011 में
मामूली विरोध के साथ सीरियाई गृहयुद्ध शुरू हुआ और मार्च में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया। उस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने शासन के खिलाफ नागरिक विरोध का सामना किया, जो सशस्त्र विद्रोह और अंत में पूर्ण पैमाने पर गृह युद्ध में तब्दील हो गया। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अरब स्प्रिंग किस प्रकार से फैला। क्लॉकवाइज फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर, प्रोटेस्टर्स गैदर्ड एट तहरीर स्क्वायर इन कैरो, इजिप्ट, और उसके बाद यह ट्यूनीशिया में फैला, उसके बाद यमन में फैला। इस प्रकार ये पूरे मध्य एशिया में फैल गया। अरब स्प्रिंग में सोशल मीडिया ने भी बहुत भूमिका निभाई। प्रोटेस्टर्स वर जनरली यंग पीपल। प्रदर्शनकारी आमतौर पर युवा लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का प्रयोग किया और उन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए इन सब से अपनी बातें लोगों के सामने पहुंचाई। अरब बसंत की इंटरनेशनल प्रतिक्रियाएं भी हुई, रिस्पॉन्सेस भी हुए। प्रोटेस्टर इन डिफरेंट कंट्रीज अफेक्टेड बाय द अरब स्प्रिंग अट्रैक्टेड इंटरनेशनल अटेंशन. Some critics accused many Western governments, including France, Britain, United States, of the fake responses to the Arab Spring. The harsh administrative backlash was condemned. अरब बसंत से प्रभावित विभिन्न देशों में विरोध प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। कुछ आलोचकों ने अरब बसंत पर नकली प्रतिक्रिया करने पर पश्चिमी सरकारों पर आरोप लगाए कि वो उन पर कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। इनमें मुख्य फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। कठोर प्रशासनिक प्रतिक्रिया की भी निंदा की गई। अंतर्राष्ट्रीय सभी लोगों ने प्रतिक्रिया की निंदा करी कि प्रशासन कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। लोगों ने विद्रोह के विभिन्न तरीके अपनाए। विद्रोह के लिए लोगों में काफी समानताएं थीं। विद्रोह मुख्यतः शुक्रवार को किया गया, जब आम लोग सड़कों पर प्रार्थना के लिए एकत्र होते थे और विद्रोह के लिए स्ट्राइक, मार्च, रैली, हड़ताल, इन सब का सहारा लिया गया। धरने दिए गए, जुलूस निकाले गए, रैली निकाली गई, हड़ताल की गई। अब आपको ये क्वेश्चन आता है, अरब बसंत का नारा क्या है? The protesters of the Arab Spring had to face the government, police and forces, but they went ahead with their slogan. अरब बसंत के प्रदर्शनकारियों को सरकार, पुलिस और बलों के द्वारा बनाई गई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने नारे के साथ आगे बढ़ते गए और उनका नारा था, जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो। द पीपल वांट टू ब्रिंग डाउन द रीम। अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया में 18 दिसंबर 2010 को शुरू हुआ और गवर्नमेंट ओवरथ्रो ऑन 14 जनवरी 2011। अल्जीरिया में 29 दिसंबर 2010 को शुरू होकर जनवरी 2012 में समाप्त हुआ। ओमान में 17 जनवरी 2011 को शुरू हुआ और मई 2011 को समाप्त हुआ। इराक में 23 दिसंबर 2012 को शुरू होकर जनवरी 2014 में समाप्त हुआ।
लिबिया में 17 फरवरी 2011 को शुरू होकर 23 अगस्त 2011 को समाप्त हुआ। MENA रीजन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। इसके अंदर कंट्रीज आते हैं अल्जीरिया, बहरीन, जिबूती, मिस्र, ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन और यमन। The International Monetary Fund said that oil prices would increase due to unrest in the MENA sector. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि मेना क्षेत्र में अशांति के कारण तेल की कीमतें बढ़ी हैं। यह क्षेत्र तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। चित्र में आप अरब बसंत के देशों को देख रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।